हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में जबरदस्त होंगे। जी हाँ, लेकिन मैं कैसी हूँ? मैं ठीक नहीं हूँ। तबीयत देखिए ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉग को एनर्जी के साथ शुरू करना ही मुझे ठीक लगता है। क्योंकि पता है क्या होता है भाई, आप लोग भी सोचते होगे ब्लॉग शुरू होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोगों तक भी देखिए मैं थोड़ी देर ज़्यादा जोश में बोल ली ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, उसके बाद फीवर भी आया। फिर मुझे प्रॉब्लम हो क्या रही है ना, एग्जैक्टली मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए पूरा लेती हूँ ना तो ये जैसे लंग्स पे असर पड़ता है, मतलब थोड़ा वजन ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल से सांस आ रही है। मैं दिखाने नहीं जा रही हूँ, हाँ थोड़ी लापरवाही हो रही है मेरी तरफ से, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर कल तक मेरा यही रहा तो मैं एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लूँ। तो ये सांस के लिए मैंने ये सोचा है कि आज मैं जरा स्टीम ले लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी लापरवाही कर रही हूँ। सुबह से पता है, मैं सुबह उठी फिर से लगा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ जब वैष्णवी गई, लेकिन मैंने फिर से कुछ नहीं किया। मैं सोचती तो रोज हूँ कि जब वो जाएगी, क्योंकि कल रात में ना मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अब या तो ये तबीयत की वजह से ही है, क्योंकि मुझे पेट का जो प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मुझे वॉमिटिंग लग रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, ये सब तो मेरा कल से थोड़ा सा बेटर है और विदाउट मेडिसिन हो गया, टच वुड। क्योंकि मैं मेडिसिन, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मैं बहुत एक्सट्रीम पे लेती हूँ। मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने बस जैसे नारियल पानी है, ऑरेंज है, एप्पल है, और ये सब कुछ खा के मैंने थोड़ा सा इसको ठीक किया और थोड़ा सा खाना डाइट कम कर दी। और कम क्या कर दी, सच बताऊं तो 2-3 दिन तो मैंने शायद अन्न ज़्यादा खाया ही नहीं है। मतलब एक रोटी शायद परसों खाई थी, मुझे इस तरह से याद है। मैं बहुत अच्छे से मतलब नहीं खा रही हूँ कुछ, लेकिन उससे ही मेरा जो पेट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। अगर अभी बात करूं कि ये सांस वाली ये चीज समझ में नहीं आ रही है थोड़ा, इसका मुझे आज सच बताऊं तो आज से मुझे थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू हुई है कि ये चीज़ क्यों है। क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि आजकल कुछ इतनी इतनी चीज़ें चल रही है ना, कि आप सोचते हो, जरा सा नज़रअंदाज करते हो, जब दिखाने जाते हो तो कुछ अलग ही निकल के आता है। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं यही सोच सोच के ना डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को ठीक फील हो रही होंगी, मैं बोल अच्छे से रही हूँ, काम सारा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सच बताऊँ तो मैं मतलब नज़र ना लगे, लेकिन मैं विल पावर से अपने आप को नहीं फील करने देती हूँ कि मैं बीमार हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फील कर करके लेट जाते हो ना, एक तो मुझे वैसे ही लेटने की आदत नहीं है, और दूसरा कि अगर मैं लेट जाती हूँ ना तो मुझे और फील होने लगता है मुझे कुछ हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कल रात में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब इतना परेशान हो गई मैं कि, और अक्सर ना मेरी रात के 3 बजे नींद खुलती है, 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे करीब नींद खुलती है। क्यों? तो कल मैंने इतना गंदा सपना देखा, मतलब एक डरावना सा सपना देखा, वो मेरी नींद खुल गई, ठीक है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। उसके बाद वो नींद खुली, फिर मैंने किसी तरह अपने आप को सोई। इतनी बेचैनी, इतनी गर्मी सी भी लग रही थी, कुछ तो वेदर का भी है, क्योंकि वेदर कभी तो गर्म हो जा रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है, तो रात में रजाई ओढ़ के सो। और बच्चे की वजह से आप फैन चला नहीं सकते कि आप एक नंबर पे चलाओ, और मैं यहाँ से ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये विंडो, ये अगर खोल दो तो रात में ठंडी हवा आती है, तो लगता है कि वैष्णवी कहीं रजाई वगैरह हटा दे तो उसको ठंड ना लग जाए। तो बच्चे की वजह से ही आपको सब कुछ मतलब देखना पड़ता है। तो कुछ नहीं, तो पता है रात में साढ़े तीन बजे ऐसा हुआ, फिर मेरी 5 बजे आंख खुली। वो तो इतना भयानक सपना था ना, मतलब मैं सपना शेयर क्या ही करूं, मुझे डर लग रहा, मैं तो बताना भी नहीं चाह रही हूँ। कुछ अजीब सा ही सपना था बस हवा निकल गई। कि मतलब बहुत अजीब सा सपना था, तो मैं डर गई। फिर मैं 5 बजे भी नहीं सो पाई, फिर 6:30-7 बजे तक, मतलब ये समझ लीजिए कल रात में ठीक से सोई नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई है। फिर वैष्णवी को स्कूल भेजना था, उसको स्कूल भेजने के बाद आज मैंने पक्का सोचा था कि अब मैं उसके जाने के बाद सो लूंगी, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक सोऊंगी, और 10 बजे मेड आती है तो वो 1.5 घंटा अपना लग के सो लूंगी। लेकिन मैं हूँ मैं सोई नहीं। उसके जाने के बाद मैंने आज थोड़ा वॉशरूम्स वगैरह साफ़ किए, घर की डीप थोड़ी डस्टिंग की, और कपड़े लगा दिए हैं आज धुलने, क्योंकि फ्राइडे कल थर्सडे था तो मैं धोती नहीं हूँ थर्सडे को। फिर मेड आके चली गई, फिर उसका लगता है नहा धो लो, फिर नहा धो के पूजा जल्दी से कर ली, फिर दोपहर के लंच की तैयारी कर दी थी। तो मैं बस इन्हीं कामों में लगी रह गई हूँ। अभी अभी बस सब्जी बना के आई हूँ, और अभी बज कितना रहा है, 12:45 बज रहा है अभी, आप इसमें देख सकते हो 10 मिनट ज़्यादा है मेरी घड़ी, तो 12:45 हो रहा है। और अब बस मैंने लंच भी बना दिया है, सिर्फ रोटियां रह जाएंगी और राइस बनाऊंगी गरम गरम। तो दाल और सब्जी वब्जी बन चुकी है, आटा वाटा सब लगा के रख दिया है। तो बस यही सब होता है। तो अल्टीमेटली बस बताने का ये था कि मैं ना मतलब सोचती कुछ हूँ और करती कुछ हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
मतलब मैं क्या सोचती हूँ करती हूँ, मतलब मैं सोचती तो यूँ कि आराम करूंगी, अब इतना टाइम निकल गया ना, अब लेट जाऊंगी जैसे होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लेटने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इस टाइम में कुछ कर सकती हूँ। अब ये जो कहते हैं ना जबरदस्ती की ओवर एक्साइटमेंट रहती है, इसमें कई बार तो कुछ काम अच्छे से हो जाते हैं। अब ऐसे इधर बीच है, मेरा थोड़ा रीज़न ये भी रहता है कि मॉर्निंग में अच्छे से जितनी वैष्णवी के आने से पहले, इवन मेरे ऑफिस का भी आप देख सकते हो अभी कंप्यूटर खुला हुआ है, मैं सुबह से वहाँ भी काम कर रही थी। और मेरा 2-2:30 बजे तक होता है कि मैं ऑफिस वाइंड अप कर दूँ। अगर कोई काम आ जाता है तो फिर मजबूरी होती है आपको फिर शाम तक। कल मेरे पास थोड़ा काम था और तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जब वो आती है तो मैं उसको लेकर थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर ट्यूशन छोड़ती हूँ, फिर आने के बाद मैं फिर उसे पढ़ाने बैठती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि ये जो इधर के काम होते हैं ना मॉर्निंग से आफ्टरनून तक के, ये मैं सारे कर लूँ ताकि मुझे उसकी पढ़ाई के टाइम पे ये हेडक ना हो यहाँ पे दिमाग पे कि अरे यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। अब देखिए संडे से पहले सारे काम हो चुके हैं, कपड़े सब धुल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो संडे में आराम से बैठ के वैष्णवी के 2 इंटरनल एग्जाम की पूरी तैयारी करा सकती हूँ। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप अपने अपने ही पर्सनल घर के कामों को इतना फैला के रखोगे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे, फिर सारा सब कुछ मैसअप होता है, फिर हम चिड़चिड़ाते हैं। बड़ी बात अभी वैष्णवी के पापा नहीं होते हैं, तो हम लोगों को खाने वाने का ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो होते हैं तो खाना ही खाना बनता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा ये होता है, जैसे ये नहीं है, मान लीजिए आलू बॉयल रखे हैं तो हमने पराठे ही बना लिए, कुछ नहीं थी, क्योंकि इसके पापा थोड़ा पराठे वराठे कम खाते हैं ये सब कुछ ना। तो भाई अभी दाल राइस सब्जी रोटी दोपहर में बन जाता है, नहीं तो वैष्णवी कह देती है मम्मी मेरे को फ्राइड राइस खाना है, तो उसके लिए राइस रखा हुआ है तो उसको वेजिटेबल में फ्राई कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है, तो काम थोड़ा हल्का भी रहता है, इसलिए भी सब कुछ शेड्यूल से रहता है। और बाकी सभी लोग, सभी लेडीज़ पूरी कोशिश करती हैं कि टाइम से काम हो ताकि वो और काम कर सकें, क्योंकि सभी कुछ देखना होता है। तो बस आज यही सब बातें थी। कल का व्लॉग नहीं आया था। कल का व्लॉग क्यों नहीं आया था? कल का व्लॉग बस मैंने ऐसे ही कुछ शूट नहीं किया था। मेरी तबीयत आप मैं बता ही रही हूँ आपको, थोड़ी ऐसी थी, अनईजी सा फील कर रही हूँ। एकदम से नॉर्मल फील हो रहा है, फिर एकदम से डाउन फील करने लग रही हूँ। अब पता नहीं मुझे क्या हुआ है, भगवान जाने मुझे क्या हुआ है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन सही हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से ऐसा फील करते रहो, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो डेफिनेटली सही हो जाता है। और आप सोचोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार ही रहोगे। बात तो सही है। इसलिए मैं देखती हूँ अगर कल तक मुझे ये ब्रीदिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये अगर रहती है तो मैं कल जाके दिखा ही लूँगी, क्योंकि फालतू में मतलब वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये वैसे भी मैं डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा कतराती हूँ, अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे डर भी लगता है, मैं सच बताऊँ तो बस इसीलिए यही सब आप लोगों से बातें करनी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बचा हुआ काम जो ये कपड़े फपड़े हैं, बस एक बार के कपड़े रह गए, बाकी तो सब कुछ धुल चुका है, हो चुका है। मेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि मैं स्टीम लेने जा रही थी। 3 दिन में डिसाइड करने के बाद आज स्टीम लेने का सोचा, और इस स्टीमर ने मुझे दे दिया है धोखा। दुष्ट ने, इतनी देर से इसका प्लग लगाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो वहाँ पे ये, और ये हो रहा है गर्म ही नहीं हो रहा। तो मुझे अभी अभी पता चला है कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं, ये गया। ओ भैया धोखा मुझे छोड़ के। अब देखती हूँ कैसे करना है, या तो नया एक ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्म नहीं कर रहा है। जबकि अभी बिल्कुल ठीक था कुछ दिन पहले तक, या फिर चेक करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये ख़राब हो चुका है, तो मैं स्टीम भी नहीं ले सकती। तो दोस्तों अभी भी पता चला है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ और मुझे इसका अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा स्टीमर ख़राब नहीं था, मैंने उसमें पानी ही कम भर रखा था। पता है अभी अभी क्या हुआ? मैं आप लोगों से स्टीमर की बात कर रही थी कि स्टीमर में पानी कम था, मैंने पानी ज़्यादा भरा और उसको फिर से गर्म होने के लिए लगाया, और आप लोगों से भी जब मैं बात ही कर रही थी, वीडियो शूट ही हो रहा था, तो एकदम से आग निकलने लगी तार में से। मैं वो शूट नहीं कर पाई, लेकिन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी तेज़ आग निकली है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये अब चला गया, मतलब उस वक्त ये ठीक था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से इसमें इतनी तेज़ आग निकली है, मतलब वैसे तो प्लग ऑफ हो चुका है, मैं इसको हटा, देखिए जल गया ये तार, देख रहे हो आप, ये गल गया, ये अभी अभी एकदम देखिए टूट गया ये यहाँ से, और ये रहा। ओफो, मैं तो डर गई, इतनी तेज आग थी ना, ऊपर तक आग आ रही थी। यार ये इलेक्ट्रिक चीज़ों का ना कुछ पता नहीं होता। मैंने पैर से हटा दिया है, मतलब आग इतनी तेज थी ना, मतलब ऐसे प्लग के ऊपर से ऐसे ऐसे करके हो रही थी, मैं डर गई। मतलब इसके दिन आ ही गए थे, मैंने उसको दोबारा पानी करके चलाया, तब भी वो ख़राब हो गया। चलिए कोई नहीं, फ़िलहाल बच गए। सच में आग बहुत ही स्मेल भी आ रही है पूरे
कमरे में लाइट भी चली गई, घर की लाइट चली गई। इस वजह से तो नहीं है ये? हाँ कुछ हुआ है, क्योंकि घर की लाइट भी नहीं आ रही उस फॉल्ट के बाद से। मैं देखती हूँ सिर्फ मेरी गई है कि सबकी गई, पता नहीं हुआ क्या है। सिर्फ जो मेरा बेडरूम है उसके कोई प्लग काम नहीं कर रहे हैं और बाकी पूरे घर का सब काम कर रहा है। ये देखिए बीच का भी लाइट जल रही है, इधर मंदिर वाले रूम की भी लाइट जल रही है, यानी कि वो जो फॉल्ट एक प्लग में हुआ है ये भी जल रहा है। इस कमरे का पंखा भी जल रहा है, सब चेक करना पड़ेगा ना हुआ क्या ये अचानक से। ये भी जल रहा है, ये भी सब लाइट्स जल रही हैं, हॉल के पंखे भी चल रहे हैं। फिर ये हुआ क्या, किचन का भी चेक कर लेती हूँ, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी। हाँ चिमनी भी चल रही है, किचन का भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, माइक्रोवेव भी चल रहा है। ये बार गीज़र चेक कर लेती हूँ। हाँ ये उस कमरे के ही कुछ फॉल्ट हुआ है। अरे यार ये क्या है, लेकिन हुआ क्या, स्टीमर तो लगा ही देते हैं हम, गीज़र भी चल रहा है। अब बुलाना पड़ेगा, रुकिए मैं कॉल करके बुलाती हूँ। बेडरूम का ही कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि पूरे घर में सब कुछ आ रहा है, सिर्फ बेडरूम के जितने भी प्लग्स हैं, जितने भी प्लग पॉइंट हैं, फैन का हो चाहे एसी का हो, वॉशिंग मशीन का हो, इस बेडरूम वाले अटैच वॉशरूम का हो, ये सब कुछ बंद हो गया है। बाकी पूरे घर की बिजली आ रही है। हाँ ये सब कुछ बंद हो गया है, तो ये उसी फॉल्ट से कुछ हुआ है। अब क्या होगा पता नहीं, बड़ा टेंशन हो रहा है। लेकिन इसी प्लग में बस हुई थी वो, इसी प्लग में बस हुई थी वो आग निकली थी, उसके बाद से ये बच गए। वो जो मैं बताई थी ना सिर्फ बेडरूम का हुआ है, तो वो जो शॉर्ट सर्किट हुआ था इसमें, इस प्लग में जो हुआ था चोरी, ये जो दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला, इसमें जो हुआ था तो उसकी वजह से एमसीबी गिर गई थी। तो अभी जो इलेक्ट्रिशियन भैया आए उन्होंने बस वो मीटर खोला, एमसीबी ऊपर की और इस कमरे की सारी लाइट्स आ गई। देखो आप, टीवी भी चल गया, सब चल गया। मैं एक बार वॉशिंग मशीन का चेक कर लेती हूँ। तो छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ना इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं उसमें जब से छेड़खानी करती हूँ। मुझे लगा था एक बार मैं एमसीबी चेक कर लूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं हो फालतू में आप वो चीज़ कर दो। तो बस चल गई है मशीन भी, अब आखिरी बार के कपड़े भी डाल दिए, सारे काम हो चुके हैं। मैं तो सही बताऊँ डर गई थी, मुझे लगा भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस कमरे के सारे प्लग सही कराने पड़ेंगे, ये सब कराना पड़ेगा, डर लगता है। और फिर हस्बैंड कहते खराब कर दिया, तुम तो यही करती रहती हो। उनको तो ये लगता है कि जैसे मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और ये सोचती हूँ कि आज क्या ख़राब करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब वो व्लॉग देखेंगे तो सोचेंगे मेरी बुराई कर रही है। बुराई नहीं कर रही हूँ, ये जोक था, ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता है। देखिए अब घर में रहते हैं तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बार बार कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर ये लगता है ना फालतू के खर्चे आ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। वैष्णवी के आने में अभी पूरा 1 घंटा करीब है। तो आज जो सोचा था ना कि अभी स्टीम लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो स्टीमर का प्लग भी कट चुका है। आप देखो इसके तार अलग हो चुका है, ये रहा तार और ये रहा इसका प्लग। तो अब मैं स्टीम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, किसी और तरह से ले लूँगी, या फिर आप भी एक ऑर्डर करती हूँ, इसका प्लग ठीक कराऊंगी, कोई नहीं। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, वैष्णवी आती है तब। आ गया छोटा बेबी आ गया। आ जाओ, कहाँ भारी हो गया था। मैं आपसे कहती तो इतना बड़ा टाइम टेबल लगा के मत लेके जाया करो ना। 8:25 में तुरंत गेट बंद हो जाएगा। क्यों? मैम ने बोला कल कुछ तो 12-11। हेलो फ्रेंड्स, तो बस वैष्णवी को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी और सब्ज़ी लेकर मैं आई, उसको ट्यूशन से लिया और बस अभी कुछ नहीं है। वो भी बैग लगा रही है अपने स्कूल का और बहुत थक गए हैं हम। स्कूल का बैग लगाएगी, कल उसका पेपर है। चलो जल्दी से एक बार रिवीजन करने बैठ जाओ, ठीक है, वो करो।
तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।